वेलकम टू डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। हमारी आज की जो वीडियो है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैटेगोरिकल वर्सेस ऑर्डिनल फीचर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि लेबल एनकोडिंग क्या होती है और उसके बाद हम ये देखेंगे फाइनली कि वन हॉट वेक्टर एनकोडिंग जो है वो क्या होती है। ठीक है। कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल फीचर्स की अगर हम बात करें सबसे पहले तो दोनों तरह के जो फीचर्स हैं कैटेगोरिकल कह लें या ऑर्डिनल कह लें, दोनों के अंदर पहली बात तो ये है कि फ़िक्स्ड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। ऑर्डिनल जो है वो फिर किस तरह से डिफरेंट हुआ कैटेगोरिकल से। ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल के अंदर उन जो टाइप्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं पॉसिबल, उनका एक ऑर्डर होता है। ठीक है। तो लेट्स से कैटेगोरिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, जेंडर है, ठीक है, मेल फीमेल है, ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये कैटेगोरिकल फ़ीचर की एक एग्जांपल है। इसी तरह से सिटी है, ठीक है, ये कैटेगोरिकल फ़ीचर है। कंट्री है या वेदर है कि जी वेदर सनी है, रेनी है, ठीक है, विंडी है। इस तरह से डिफरेंट जो है वेदर की कैटेगरीज जो हैं वो हो सकती हैं। इसी के मुकाबले में अगर हम ऑर्डिनल फ़ीचर्स को देखें तो ऑर्डिनल फ़ीचर्स जो हैं उसमें टिकट क्लास हो सकती है। ठीक है। जैसे इकोनॉमी क्लास होती है, बिज़नेस क्लास होती है, ठीक है, तो इसमें एक ऑर्डर है। ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन के भी लेवल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप है, एज ग्रुप के भी जैसे चाइल्ड है, उसके बाद यंग है, टीनेज है, एडल्ट है। ठीक है। तो इस तरह से उसकी भी एक एक ऑर्डर होता है उस उन कैटेगरीज़ के अंदर। तो आपके लिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, इसमें आपने सोचना है और नीचे कमेंट्स के अंदर बताना है कि जो मंथ है लेट्स से वो कैटेगोरिकल है या ऑर्डिनल फ़ीचर है। इसी तरह से पर्सन नेम जो है वो क्या कैटेगोरिकल है या ऑर्डिनल है या समथिंग एल्स। इसी तरह से रेटिंग जो है वो क्या है। शर्ट का साइज़ है लेट्स से एक फ़ीचर, तो वो किस तरह का फ़ीचर है। प्रोविंस है तो वो किस तरह का फ़ीचर है, और मूवी जनरे जो है वो किस तरह का फ़ीचर है। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर जो है बताइएगा कि आप इन फ़ीचर्स के बारे में इनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिकली इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि हम कैटेगोरिकल ऑर्डिनल फीचर्स जो हैं उनको किस तरह से प्री प्रोसेस कर सकते हैं कि वो अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं उन पे जो हैं वो हम ट्रेन कर सकें, और उसकी बेस पे हम डिफरेंट एनालिसिस या प्रेडिक्शंस जो हैं वो कर सकें। तो उस हवाले से जो पहला तरीका है इस तरह के फ़ीचर्स को हैंडल करने का, वो है लेबल एनकोडिंग। ठीक है। लेबल एनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि हम न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो दे देते हैं हर कैटेगोरिकल लेबल को। ठीक है। जैसे लेट्स से हमारे पास जेंडर का एक कॉलम है, एक फ़ीचर है जेंडर, और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, कुछ के अगेंस्ट वो वैल्यू मेल है, कुछ के अगेंस्ट वो फीमेल है। हम इसकी लेबल एंड कोडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि मेल जो है उसको ज़ीरो जो है वो लेबल दे देंगे, और फीमेल जो है उसको वन की वैल्यू जो है वो साइन कर देंगे। तो ये जो होगा कि अल्टीमेटली कि ये वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी जेंडर की ये ज़ीरो और वन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये आपको खुद से ये सारा नहीं करना पड़ता, आपके पास sklearn के अंदर प्री प्रोसेसिंग के पैकेज में लेबल एनकोडर की का जो फंक्शनैलिटी है वो अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए आप लेबल्स को जो है वो एनकोड कर सकते हैं। ठीक है। लेबल एनकोडिंग की ही अगर बात करें तो एक और इससे मिलता जुलता तरीका है जिसे हम फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक रेशो जो है वो हर कैटेगोरिकल लेबल की वो यूज़ करते हैं उसको लेबल करने के लिए। ठीक है। जैसे कि लेट्स से हमारे पास अगर दोबारा उसी एग्जांपल की बात करें कि जेंडर जो है उसमें हमारे पास फीचर में मेल और फीमेल दो तरह की जो हैं वो उसमें कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें हम देख लेंगे कि डाटा सेट के अंदर मेल जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है और फीमेल कितनी दफ़ा आ रहा है। लेट्स से 100 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 100 पर्सन्स का डाटा है,
उसमें मेल जो हैं वो 60 मेल्स हैं और 40 फीमेल्स हैं। तो उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो रेशो है वो 0.6 और 0.4 आएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो मेल है उसको रिप्लेस कर देंगे अपने कॉलम के अंदर 0.6 से, जो फीमेल है उसको 0.4 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। इसका भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में फ़ायदा होता है। ज़्यादा फ़ायदा तब होता है अगर हमारी जो क्लास है वो एसोसिएटेड होती है जेंडर से। तो इस तरह से हमें फ़ायदा ये फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग जो है वो दे सकती है। ठीक है। अब ये लेबल एनकोडिंग के बाद जो दूसरा तरीका है फ़ीचर्स को प्री प्रोसेस करने का, कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल फ़ीचर्स को, उसे हम वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है। वन हॉट एनकोडिंग के अंदर क्या होता है कि हम नए फीचर्स जो हैं वो बना लेते हैं फॉर ईच यूनिक वैल्यू इन द फीचर। ठीक है। तो मैं अगेन उसी एग्जांपल को लेके चलूँगा। जेंडर का लेट्स से हमारे पास एक फ़ीचर है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मेल और फीमेल। वन हॉट एनकोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि दो अगर हैं तो मेल और फीमेल दो अलग अलग हम वेक्टर्स या फीचर्स जो हैं वो बना देते हैं। अब हर फीचर में वैल्यू 1 तब होगी जब उस रो के अंदर वैल्यू जो है वो मेल होगा। जैसे अगर मेल है तो मेल वाला फीचर जो है आप देख रहे हैं उसमें 1 है, फीमेल वाले में 0 है। दूसरी अगर रो देखें तो वो फीमेल है उसमें वैल्यू, तो अब ये जो मेल है उसकी वैल्यू 0 होगी और फीमेल जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वंस हम ये एनकोडिंग कर देते हैं तो हम जो पहले वाले फीचर्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा कि लेबल एनकोडिंग हमने जब कर दी, हमने कैटेगरीज़ को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो हैं वो नंबर्स पे जो हैं वो अच्छा उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने उसको या तो लेबल एनकोड करना है या फिर वन हॉट एनकोडिंग हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारा फ़ीचर वो वाला होगा जिससे हमने मतलब वो कैटेगोरिकल या ऑर्डिनल फ़ीचर्स जिससे हमने ये नए फ़ीचर्स जो हैं वो जनरेट किए हैं, हम उस फ़ीचर को जो है वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से जेंडर जो है वो रिमूव हो जाएगा। वन हॉट एनकोडिंग के लिए हम पांडास के अंदर या sklearn के अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। गेट डमीज़ का फंक्शन है या वन हॉट एनकोडर जो है उसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल है। उनको यूज़ करते हुए हम वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं अपने कैटेगोरिकल फ़ीचर्स की भी और ऑर्डिनल फ़ीचर्स की भी। ठीक है। तो ये हमारा कैटेगोरिकल ऑर्डिनल फ़ीचर्स की प्री प्रोसेसिंग के हवाले से यहीं तक था। आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।